दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो सिर्फ एक दिन में पैदा हुआ था, लेकिन उसके लिए सदियों तक इंतजार किया गया। ये कहानी है इजराइल की एक ऐसे देश की जिसका वजूद एक सपने से शुरू हुआ और फिर एक आग के समंदर से होकर गुजरा। इस कहानी में है माइग्रेशन, वॉर, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। द बर्थ ऑफ इजराइल, एक ऐतिहासिक कहानी। इजराइल का जन्म, एक परिचय। इजराइल की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के यूरोप से। उस वक्त यूरोप में यहूदी समुदाय कई अलग अलग देशों में रहती थी, जर्मनी, पोलैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे देशों में। लेकिन उनका एक कॉमन दर्द था, एंटीसेमिटिज्म। ये एक ऐसी सोच थी जहां लोग यहूदियों को नीचा समझते थे। उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, अटैक्स और रिस्ट्रिक्शंस आम बात थी। इसी दर्द ने जन्म दिया एक विचार को, ज़ायनिज्म। सियोनिज्म, यहूदियों का अपना राष्ट्र। ज़ायनिज्म एक पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट था जो ये कहता था कि यहूदियों को अपना एक अलग नेशन स्टेट बनाना चाहिए। इस मूवमेंट के फाउंडर थे थियोडोर हर्जल, एक ऑस्ट्रियन जर्नलिस्ट जिन्होंने 1896 में द जूइश स्टेट नाम की किताब लिखी। उन्होंने कहा, यहूदियों को अपनी जमीन चाहिए जहां वो आज़ादी से जी सके। ज़ायनिस्ट नेताओं ने सोचा कि कौन सा इलाका सही होगा जूइश होमलैंड के लिए। उनका जवाब था पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन एक ऐसी जमीन थी जहां 2000 साल पहले यहूदी किंगडम्स हुआ करती थीं। यहूदी धर्म के लिए ये जमीन पवित्र मानी जाती है। यहाँ जेरूसलम, बेथलेहम और नाजरेत जैसे शहर हैं जिनसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों धर्म जुड़े हुए हैं। लेकिन 1800 और अर्ली 1900 में पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था जहां ज्यादातर अरब मुस्लिम रहते थे। 1900 से 1940 तक कई बार ज़ायनिस्ट यहूदी यूरोप से पैलेस्टाइन माइग्रेट करते रहे, जमीन खरीदते रहे और छोटी छोटी सेटलमेंट्स बनाते रहे। यहीं से शुरू हुआ जूइश अरब टेंशन्स का दौर। विश्व युद्ध और बाल्फोर घोषणा। 1914 में वर्ल्ड वॉर आई हुआ। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन और उसके अलाइज के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, ब्रिटेन एक जूइश नेशनल होम के क्रिएशन को सपोर्ट करता है इन पैलेस्टाइन। यह स्टेटमेंट ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन पैलेस्टाइन में पहले से ही अरब पॉपुलेशन रहती थी। अरब नेताओं ने ब्रिटिश से वादा लिया था कि युद्ध के बाद उन्हें भी इंडिपेंडेंस दी जाएगी। ब्रिटेन ने दोनों तरफ वादे किए और यहीं बना फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की जड़, होलोकॉस्ट और यहूदी होमलैंड की जरूरत। 1940 में दुनिया ने देखा सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी, होलोकॉस्ट। वर्ल्ड वॉर II के दौरान हिटलर के नाजी जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लोगों को गैस चेंबर्स में भरा गया, जिंदा जला दिया गया। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिससे पूरी दुनिया हिल गई। यहूदियों के लिए यह साबित हो गया कि उन्हें अब अपना एक इंडिपेंडेंट होमलैंड चाहिए तुरंत। 1945 में वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ। यूरोप में हजारों जूइश रेफ्यूजीज थे जिनके पास घर नहीं था। वो पैलेस्टाइन जाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने उनका इमिग्रेशन लिमिट कर दिया। इस वजह से ज़ायनिस्ट ग्रुप्स ने ब्रिटिश के खिलाफ गरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र का विभाजन योजना और इजराइल का जन्म। 1947 में ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। यूएन ने एक पार्टीशन प्लान रखा, पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक यहूदी राष्ट्र, एक अरब राष्ट्र। जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए। यहूदियों ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन अरबों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 15 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट खत्म होने से एक दिन पहले ज़ायनिस्ट नेता डेविड बेन गुरियन ने घोषणा की, हम यहाँ एक यहूदी राज्य की स्थापना की घोषणा करते हैं जिसका नाम होगा स्टेट ऑफ इजराइल। और इस तरह इजराइल का जन्म हुआ। पहला अरब इजरायली युद्ध और उसके परिणाम। इजराइल की घोषणा होते ही अगले ही दिन 5 अरब देश, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। यह था पहला अरब इजरायली वॉर 1948। इजराइल उस वक्त नया नया बना था, न प्रॉपर आर्मी थी न वेपन्स। लेकिन यहूदियों ने वर्ल्ड वॉर से सीखी हुई मिलिट्री ट्रेनिंग और अंडरग्राउंड वेपन से अपना देश बचाया। इस युद्ध में लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन अरब लोग अपने घर छोड़कर चले गए। यहूदी लोग इसे कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि अरब इसे कहते हैं नकबा यानी विनाश। इस युद्ध के बाद इजराइल ने अपनी टेरिटरी बढ़ा ली और वेस्ट जेरूसलम पर कंट्रोल ले लिया। 1948 के बाद एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो गई। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और गाजा में कैंप्स में रहने लगे। दूसरी तरफ इजराइल हर साल नए इमिग्रेंट्स को वेलकम करता गया, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स, सोवियत जूज, अरब जूज और इथियोपियन जूज तक। लेकिन अरब और इजराइलियों के बीच टेंशन्स बढ़ती गई। बॉर्डर्स तय नहीं हुए थे। जेरूसलम का मुद्दा आज भी उलझा हुआ था। आगे के युद्ध और शांति के प्रयास। अगले 20 सालों में कई युद्ध हुए। 1956 सुएज क्राइसिस, 1967 सिक्स डे वॉर जिसमें इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। 1973 योम किपुर वॉर। 1979 में इजिप्ट पहला अरब देश बना जिसने इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन की कैंप डेविड अकॉर्ड्स के जरिए। इसके बदले में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए जहां इजराइल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वेस्ट बैंक और गाजा में कुछ कंट्रोल दिया। यासिर अराफत और इजरायली पीएम यित्जक रबीन ने मिलकर हैंडशेक किया था, लेकिन पीस प्रोसेस ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स दोनों तरफ से अपोज करते रहे। आज का इजराइल और भविष्य की चुनौतियां। आज का इजराइल एक मॉडर्न, एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग देश है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है। टेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहर इकोनॉमिक और कल्चरल हब्स बन चुके हैं। स्टार्टअप कल्चर यहाँ बूमिंग है, इसी वजह से इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। लेकिन पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। वेस्ट बैंक में जूश सेटलमेंट्स का बढ़ना, गाजा में ब्लॉकेड और वायलेंस, ये सब आज भी चलते रहते हैं। तो दोस्तों, इजराइल की कहानी सिर्फ एक देश के बनने की कहानी नहीं है, ये एक कम्युनिटी की स्ट्रगल, ड्रीम और सर्वाइवल की मिसाल है। एक सपना जो यूरोप के दर्द से निकला, एक माइग्रेशन जो सदियों तक चला, एक अनाउंसमेंट जो एक नए राष्ट्र का जन्म था और एक कॉन्फ्लिक्ट जो आज तक जारी है। आज भी दुनिया में कई लोग इजराइल के राइट टू एग्जिस्ट को सपोर्ट करते हैं और कई लोग पैलेस्टाइन के स्ट्रगल के साथ खड़े हैं।
लेकिन असली सोल्यूशन तभी आएगा जब दोनों तरफ इंसानियत जीतेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही हिस्टोरिकल कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ। जय हिंद।